अभी हम बात करते हैं PHP डू वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि द डू वाइल लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड वंस। जो वाइल लूप और डू वाइल लूप का डिफरेंस है वो हम एंड पे देखते हैं। तो डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि जो हमारा कोड ब्लॉक है जो हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा वो एक दफ़ा लाजमी चलेगा। ठीक है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफ़ा वो कोड लाजमी एग्जीक्यूट होगा। इट विल देन चेक द कंडीशन एंड रिपीट द लूप वाइल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। और वाइल लूप और डू वाइल में क्या फ़र्क है कि वाइल लूप तभी चलता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन डू वाइल लूप एक दफ़ा लाजमी चलेगा चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम डू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपका वो कोड ब्लॉक हो जाता है, आ जाता है जो आपने एग्जीक्यूट करवाना है, और फिर वाइल का कीवर्ड ऐड करते हैं और वाइल के अंदर आप अपनी कंडीशन ऐड करते हैं। तो इसकी भी हम उसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम इसी को मॉडिफाई करें डू वाइल के अंदर, टास्क वही है कि हमने 1 to 5 जो है वो प्रिंट करवाना है, लेकिन इस दफ़ा हम इसको प्रिंट करवाएंगे डू वाइल के थ्रू। तो सिंपली हमारे पास एक वेरिएबल है $x, इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 असाइन कर दी है। तो डू वाइल के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे डू, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी हमारी वो स्टेटमेंट्स जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है। तो इस दफ़ा हम इसको लिखते हैं एको दी नंबर इज स्पेस, यहाँ पे हम कॉलन भी ऐड कर देते हैं स्पेस, और फिर डॉट के बाद हम अपना वेरिएबल ऐड कर देते हैं जो हमारे वेरिएबल की करंट वैल्यू है विच इज़ $x। फिर हम डॉट लिखते हैं और इसको प्रिंट करवाने के बाद हमने इसको ब्रेक टैग भी ऐड करना है ताकि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। फिर सेमी कॉलन, और फिर ब्रैकेट के बाद हमारी आ जाएगी वाइल का कीवर्ड, और वाइल के कीवर्ड के बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन हम चेक करना चाह रहे हैं $x इज लेस देन 5, $x इज लेस देन 5 सेमी कॉलन। तो अभी क्या होगा कि सबसे पहले हमारे $x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज 1। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हर दफ़ा ये एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि स्टार्ट में हम कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे। और फिर क्या होगा, हमने कंडीशन चेक की $x इज लेस देन 5, तो अभी चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये नेक्स्ट ऊपर जाएगा, तो इसकी वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट भी करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे $x प्लस प्लस सेमी कॉलन। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे 1 जब प्रिंट हो चुका तो हमने इसको क्या कर दिया $x प्लस प्लस मीन्स क्या, अब इसकी वैल्यू होगी 2। तो ये कंडीशन को चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज 2। फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन अगेन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अब कंडीशन चेक करें तो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, फिर ऊपर जाएगा तो द नंबर इज 4, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर $x इज $x प्लस प्लस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो अब इसको आप कंडीशन को चेक करेंगे तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अभी हमने 4 नंबर प्रिंट करवाए हैं, 5th वन अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स, क्योंकि आपने सिर्फ लिखा है 5 इज लेस देन 5, तो 5 तो लेस देन 5 तो नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन को आप चेंज करेंगे क्योंकि हमने 5 को भी प्रिंट करवाना है। तो आपने लिख दिया $x इज लेस देन या इक्वल टू 5, तो इस केस में लेस देन वाली कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन इक्वल टू 5 है, तो अब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, 5 को प्रिंट करेगा, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 के केस में ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, Ctrl+S, पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। आप देखें द नंबर इज़ 1, द नंबर इज़ 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा टास्क है, ये अब हमने डू वाइल लूप के थ्रू कंप्लीट किया है। तो अभी हम फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर लूप, इट लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड एट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स।
तो लूप्स में बेसिकली पर्पस एक ही है कि आपने कोड को रिपीट करना है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। तो इसमें थोड़ा बहुत सिंटैक्स का डिफरेंस है, तो वो हम चेक कर रहे हैं। तो फॉर लूप का क्या सिंटैक्स है? सबसे पहले आप फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर आप अपना कोई भी वेरिएबल जो है, जो आपने कंडीशन के अंदर यूज़ करना है, उसको आप इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन आता है, फिर उसके बाद आपकी कंडीशन आती है, ठीक है, और कंडीशन के बाद थर्ड पैरामीटर आपका आता है काउंटर, जिसको आप इंक्रीमेंट करते हैं। जो आपका वेरिएबल होता है आप उसको इंक्रीमेंट करते हैं। तो सिंटैक्स का डिफरेंस है कि सबसे पहले वाइल लूप के केस में आपने स्टार्ट में अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया था, और ब्रैकेट के अंदर जस्ट आपने अपनी कंडीशन को वैलिडेट किया था, और फिर कोड ब्लॉक के अंदर आपने उसको इंक्रीमेंट किया था। जबकि फॉर लूप के केस में आप तीनों चीज़ें ब्रैकेट के अंदर करते हैं। आप अपने वेरिएबल को भी इसके अंदर इनिशियलाइज करवाते हैं, आप अपनी कंडीशन को भी इसी के अंदर चेक करते हैं, और आप इसको इंक्रीमेंट भी इसी ब्रैकेट के अंदर करते हैं। तो जब हम इसकी एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लेट्स से इसी चीज़ को नंबर्स हम प्रिंट करवाते हैं 1 to 5, लेकिन अब हम इसको करेंगे फॉर लूप के थ्रू। तो इसके लिए हमें ये वाली चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रहने देंगे, और इस वेरिएबल की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, फिर ब्रैकेट के अंदर, और इसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे $x इज इक्वल टू, इसकी इनिशियल वैल्यू है 1, फिर आ जाएगा सेमीकोलन, फिर आ जाएगी आपकी कंडीशन। तो हम कंडीशन हमारी बनेगी $x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, फिर सेमीकोलन, फिर आ जाएगा आपने अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है, तो $x प्लस प्लस, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपका कोड आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं एको दी नंबर इज स्पेस, और फिर आपका जो करंट वेरिएबल की वैल्यू है वो हम इस स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर देते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू, और फिर एंड पे सेमीकोलन। इसके बाद हमने ब्रेक भी ऐड करनी है, तो डॉट यहाँ पे br टैग और कंट्रोल S। अब अगर हम इसको वेरीफाई करें, अब देखें ये हमारी वही टास्क परफॉर्म हो चुका है, लेकिन अब हमने इसको फॉर लूप के थ्रू किया है। तो सिंपली फॉर लूप के अंदर आपके जो वेरिएबल है वो भी हम इसी ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज करवाते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी जो कंडीशन होती है वो भी इसी ब्रैकेट के अंदर आती है, और जो इंक्रीमेंट करना है आपने वो भी आप इसी ब्रैकेट के अंदर करते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। इस फॉर लूप की हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हम नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं 10 to 1, मीन्स कि पहले 10 हो, फिर 9, 8, 7 एंड सो ऑन अप टू 1। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे 10 से, ठीक है, और कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी। कंडीशन हम ये रखेंगे $x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इनिशियल स्टार्ट हम कर रहे हैं 10 से, और कंडीशन हमारी बन गई $x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और जो $x है इसको इंक्रीमेंट करने के बजाय हम इसको डिक्रीमेंट कर देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा 10, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसकी वैल्यू हमने की हुई है डिक्रीमेंट, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। अब 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट रन हो जाएगी, यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा जब तक कि इसकी वैल्यू हो जाती है 1। अब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये वाली कंडीशन स्टिल ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, 1 से लेस होके 0 हो जाएगी। तो अब जब आप इस कंडीशन को चेक करेंगे तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं फॉर ईच लूप के बारे में। It loops through a block of code for each element in an array। तो for each loop जो है ये हम स्पेसिफिकली array के एलिमेंट्स पे लूप करने के लिए यूज करते हैं। The for each loop works only on arrays, ये सिर्फ हम arrays के लिए यूज करते हैं, and is used to loop through each key या value pair in an array। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हम for each का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा array आएगा जिस पे हमने लूप करना है, और फिर एज का कीवर्ड आएगा,
और फिर हमारी डॉलर वैल्यू का वेरिएबल आएगा। डॉलर वैल्यू के अंदर आपके जो उस करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आएगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जो कोड है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है वो आ जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो इसने ये एग्जाम्पल लिया है कि एक वेरिएबल डिफाइन किया है अरे के लिए और उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। तो हम भी एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले हम अपना अरे डिफाइन करेंगे। तो अरे को डिफाइन करने के लिए सबसे अरे का नेम, सबसे पहले आएगा अरे का नेम विच इज़ माई अरे। आप कोई भी इसका नेम दे सकते हैं। तो फिर हम यूज़ करेंगे अरे का कीवर्ड, और अरे के कीवर्ड के थ्रू आप जो भी वैल्यूज़ इन अरेज के अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर देंगे। लेट्स से हम मुख्तलिफ कलर नेम्स ऐड कर देते हैं विच इज़ रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, सेमीकोलन। तो अब लेट्स से कि आप जो इन अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो एक तरीका तो सिंपल सा वो ये है कि आप एको स्टेटमेंट लगाएं और एको के थ्रू आप इन अरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते जाएं। लेकिन उसमें ड्रॉबैक क्या होगा कि आपको एको की जो स्टेटमेंट है वो रिपीट करनी पड़ेगी जितने आपके अरे के एलिमेंट्स हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर ईच लूप यूज़ कर लें। तो फॉर ईच लूप हम अरे के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं फॉर ईच, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट के अंदर अपने अरे का नेम विच इज़ माई अरे, और फिर हम एज का कीवर्ड, और उसके बाद हमारा आएगा वेरिएबल जिसके अंदर आपने उस अरे के जो करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू को स्टोर करना है। तो उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी लेट्स से एको दी करंट अरे एलिमेंट इज, फिर डॉट के बाद डॉलर वैल्यू, फिर सेमीकोलन। उससे पहले हम ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं BR, फिर सेमीकोलन। तो अब होगा क्या, सबसे पहले ये हमने अरे पास की। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि डॉलर वैल्यू के अंदर हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो सेव हो जाएगी। तो अभी करंटली फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू हो जाएगी रेड। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा द करंट अरे एलिमेंट इज रेड, और उसके बाद ब्रेक टैग नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। फिर ये ऊपर जाएगा, ये फॉर ईच है क्योंकि अभी तक ये अरे जो है ये कंप्लीट नहीं हुई। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू येलो हो जाएगी तो येलो प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसको हम वेरीफाई करते हैं, कंट्रोल S, इसको रिफ्रेश करते हैं। हमारे अरे के अंदर जो है वो 4 वैल्यूज थी, तो इस लूप के थ्रू हमने चारों वैल्यूज को यहाँ पे आउटपुट करवा लिया फॉर ईच लूप के थ्रू। इसी तरह अगर आपका जो अरे है उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हों तो उस केस में आप क्या करेंगे, लेट्स से कि हम अपने अरे को चेंज करते हैं। लेट्स से कि हम की वैल्यू पेयर्स वाला जो अरे है वो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अरे का कीवर्ड, लेट्स से हमारी फर्स्ट जो की है वो है फर्स्ट, और इस की वैल्यू है रेड। इसी तरह इसको हम कॉपी कर लेते हैं, 2 3। तो सेकंड के लिए हम की डिफाइन करते हैं 2, इसकी वैल्यू कर देते हैं ग्रीन। थर्ड के लिए हम की कर देते हैं थर्ड, और इसकी वैल्यू कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। तो अब हमने एक अरे डिफाइन किया है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं। तो इस केस में अगर आप फॉर ईच यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसी तरह फॉर ईच अरे नेम एज, उसके बाद आएगा डॉलर की, और उसके बाद इक्वल टू एंगल ब्रैकेट, और उसके बाद आ जाएगा डॉलर वैल्यू। तो अब होगा क्या कि जब फर्स्ट टाइम ये रन होगा तो डॉलर की के अंदर स्टोर्ड होगा फर्स्ट, और डॉलर वैल्यू के अंदर स्टोर्ड होगा रेड।
इसी तरह जब ये नेक्स्ट टाइम आ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जो सेकंड इंडेक्स है, तो इस केस में क्या होगा, डॉलर की के अंदर स्टोर हो जाएगा 2 और डॉलर वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा ग्रीन। इसी तरह थर्ड टाइम जब ये इंक्रीमेंट होके आएगा तो की हो जाएगी थर्ड और वैल्यू हो जाएगी ऑरेंज। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एको की इज डॉट के थ्रू डॉलर की, फिर डॉट एंड द वैल्यू इज, फिर डॉट के बाद डॉलर वैल्यू, फिर डॉट के बाद हम ब्रेक टैग ऐड कर देते हैं BR, फिर एंड पे सेमी कोलन। इसको हम वेरीफाई करते हैं Ctrl+S। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखें 3 हमारे वैल्यूज़ थी इसके अरे के अंदर। तो सबसे पहले हमने प्रिंट करवाया की इज़ फर्स्ट एंड द वैल्यू इज़ रेड, द की इज़ ट्रू एंड द वैल्यू इज़ ग्रीन, की इज़ थर्ड एंड द वैल्यू इज़ ऑरेंज। तो इस तरह से आप अरे के सारे एलिमेंट्स को आउटपुट करवा सकते हैं फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो अभी हम PHP ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले PHP ब्रेक स्टेटमेंट्स। ब्रेक स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस की थी कि हमने हर केस के एंड पे उसको ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू अपने कोड को ब्रेक किया था या उस लूप को ब्रेक किया था। The break statement can also be used to jump out of a loop. तो लेट्स से कि आप एक लूप को रन कर रहे हैं और आपकी कंडीशंस भी मीट हो रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उस कोड को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के फुलफिल होने पे ब्रेक कर दें। तो अपने लूप को ब्रेक करने के लिए, उस लूप से आउट होने के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल लें, लेट्स से कि आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं और आपका टास्क ये है कि आपने 0 से लेके 10 तक आपने नंबर्स को प्रिंट करवाना है, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन आप चाहते ये हैं कि जब $x इज इक्वल्स 4 हो जाए तो आपने इसको ब्रेक कर देना है। तो होगा क्या कि बजाय इसके कि 0 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट हों, आपके नंबर्स प्रिंट होंगे 0 से लेके 4 तक। ठीक है, क्योंकि आपने जब आपकी $x की वैल्यू 4 हो गई तो आपने इस लूप को ब्रेक कर दिया, तो जो नेक्स्ट वाले जो नंबर्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगे। तो ब्रेक को हम टेस्ट करते हैं कोड के थ्रू। एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। तो लेट्स से हमारे पास एक फॉर लूप है, हम फॉर लूप ऐड करते हैं। फॉर $y इज इक्वल्स टू 1 और कंडीशन है हमारी $y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, और y को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं $y प्लस प्लस। और हर एक स्टेटमेंट है हमारी एको दी नंबर इज $y, ये हमने प्रिंट करवा दिया। फिर हम ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं BR, फिर सेमी कोलन। तो अब अगर यहाँ तक हम रखें तो होगा क्या कि ये 1 से लेके 10 तक नंबर्स जो हैं ये प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन लेट्स से कि आप इस लूप को ब्रेक करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जब ये वाली कंडीशन मीट हो, मीन्स कि आप कहते हैं $y इज इक्वल्स 4। जब आपकी y की वैल्यू 4 हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको लूप को ब्रेक कर देना है। ब्रेक, आपने इस लूप को ब्रेक कर देना है। तो होगा क्या कि ये 1 से लेकर 4 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही y की वैल्यू 4 होगी तो आपने चूंकि ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी, तो ये क्या होगा, ये लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा और आगे नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो बजाय इसके कि 1 से 10 तक प्रिंट हो, 1 से 4 तक प्रिंट होगा और उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम वेरीफाई करते हैं, Ctrl+S। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें नंबर्स जो हमारे प्रिंट हुए हैं वो 1 से लेकर 4 तक प्रिंट हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि हमने अपने लूप को ब्रेक कर दिया है। इसी तरह एक हमारे पास स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू की। द कंटिन्यू स्टेटमेंट
breaks one iteration in the loop if a specified condition occurs and continues with the next iteration in the loop. तो ब्रेक में क्या होता है कि जब ब्रेक स्टेटमेंट आप लगाते हैं तो पूरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू के केस में क्या होता है कि जो करंट इटरेशन चल रही होती है जो लूप के अंदर, अब लेट से आपने कंडीशन लगाई है 10 की, तो वो लूप चलना था 1 से लेकर 10 तक, तो इसकी टोटल इटरेशंस बनती हैं 10 तक, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा कि जब कंटिन्यू की स्टेटमेंट आप चलाएंगे तो जो करंट इटरेशन होगी वो स्किप हो जाएगी, जो रिमेनिंग इटरेशंस हैं वो स्टिल एग्जीक्यूट होंगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपने उसी तरह प्रिंट करवाए हैं नंबर्स 1 to 10, ठीक है, और आप यहाँ पे कह रहे हैं $x इज इक्वल्स 4, जब $x की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाए तो आपने कंटिन्यू कर देना है, मीन्स के तब आपने इसको प्रिंट कोई चीज़ नहीं करवानी, नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाना है। तो होगा क्या कि नंबर्स 1 to 10 जो है वो डिस्प्ले होंगे, लेकिन 4 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि उस केस में आपने इसको कंटिन्यू कर दिया था। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे अपने केस में। तो लेट से इसी कोड को हम मॉडिफाई करते हैं। तो हमारा $1 जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन है हमारी 10, दी वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 वाई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं द नंबर इज वाई विच इज 1 to 10 होगा, और यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं इफ $y इज इक्वल्स 4, तो हम ब्रेक करने के बजाय इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू। तो होगा क्या कि सारे नंबर्स प्रिंट होंगे, लेकिन y इज इक्वल्स टू 4 जो है ये वाली इटरेशन जो है ये स्किप हो जाएगी, बल्कि इस केस में हमें जो एको वाली स्टेटमेंट है ये भी नीचे लानी पड़ेगी, क्योंकि हम जब कंडीशन ट्रू हो तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब चूंकि $y की वैल्यू जब 4 होगी तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, मीन्स कि ये वाली स्टेटमेंट तब रन नहीं होगी और ये नेक्स्ट चला जाएगा फिर यहाँ पे, और 1 से लेकर 4 तक नंबर्स प्रिंट होंगे, 1 से लेकर 3 तक प्रिंट होंगे, और 4 वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी, फिर 5 से लेकर 10 तक नंबर जो हैं ये प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S, इसको हम वेरीफाई करते हैं, इसको रिफ्रेश करें तो अब देखें जो हमारे नंबर्स हैं ये 1 से लेकर 3 तक प्रिंट हुए हैं, फिर जो 4 वाली स्टेटमेंट थी वो स्किप हो गई है, हमने चूंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ की थी, और फिर उसी तरह 5 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं ये प्रिंट हो गए हैं। तो इसी तरह आप अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस को भी स्किप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हैं इनको आप वाइल लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और डू वाइल लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं।